अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जनाब ये वीडियो मैंने लगाई और इसके बाद मुझे बहुत सारे कमेंट्स आने लगे कि जनाब आप कहाँ गई थी। तो आज चलते हैं इस वीडियो में आपको बताते हैं कि हम कहाँ गए थे। ये रात का टाइम था, हमने सुबह के लिए प्रिपरेशंस की, कुछ नाश्ते के लिए कुछ स्नैक्स बनाए, रेडी किए और फिर हम सो गए। उसके बाद स्टे ट्यून्ड, मैं आपको आगे बताऊंगी कि हम लोगों ने यूएई की कौन सी साइट को विज़िट किया और वहाँ पे हमें क्या कुछ देखने को मिला। Let's go with me and search it out। तो जनाब संडे था और सुबह सुबह मैं उठ के अपना फर्स्ट ऑफ ऑल मेकअप किया। मेकअप करने के बाद हमने चेंज किया और हम निकल पड़े अपने रास्ते पर। आज हम जा रहे हैं यूएई की सबसे जो है कूलेस्ट जो कह सकते हैं हम स्टेट की तरफ। तो सबसे पहले है स्नैक्स तो ज़रूरी होते हैं कहीं भी सफ़र पर जाने से पहले, बिकॉज ये दुबई से अप्रॉक्स 3.5 कह सकते हैं इतने आवर्स की डिस्टेंस पर है। तो चाय पी ली हमने सुबह सुबह ताकि हमारी आंखें खुल जाए। और रास्ते में मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाऊंगी जो कि देखने के काबिल थी वाकई। तो रास्ते में हमें डेजर्ट भी मिलेगा और कैन यू इमेजिन कि डेजर्ट में, और दुबई का नाम सुनते ही हम लोगों को तो ये लगता है कि उफ़ यार गर्मी है यहाँ पर तो कुछ उस तरह से मौसम होता नहीं है। बट सीरियसली यहाँ का वेदर इन सीजन्स में कमाल का है यार। डू ट्राई, अगर आप लोग विज़िट करना चाहते हो दुबई को तो यही मंथ्स हैं, लाइक अक्टूबर से नवंबर से लेकर, स्पेशली नवंबर से लेकर जनवरी फरवरी तक ये मौसम है। आप लोग दुबई को ज़रूर विज़िट करें। आप लोगों को वो गर्मी वाला जो एक कंसेप्ट है ना हमारा, वो ख़त्म हो जाएगा। ये रहा हमारा व्यू, आप चेक कर सकते हैं कितना खूबसूरत है। और यहाँ पे आकर मुझे थोड़ी थोड़ी जो है अपने पाकिस्तान की भी फील आ रही थी। और दिस ड्रेस इज़ फ्रॉम साया, जो कि मेरे अब्बा ने भेजा था पाकिस्तान से, तो मुझे थोड़े तो शशके मारने थे। थैंक्स टू माय फादर एज़ वेल। और अब हम पहुँच चुके हैं जबल जेस के आसपास। आप पहाड़ देख सकते हैं यहाँ से। मुझे ना सवात वाली थोड़ी सी फीलिंग आ रही थी। आपने अगर विज़िट किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको यहाँ जाकर किस टाइप की जो है वाइब्स आ रही थी और कैसा लगा आप लोगों को यहाँ का व्यू। सफ़र तो बहुत अच्छा गया, हम गपशप लगाते हुए गए और इन्जॉय किया। फिर हम यहाँ थोड़ी देर रुके। यहाँ व्यू बहुत खूबसूरत था और वेदर तो बहुत ही अच्छा था। मतलब हमें इतनी ठंड लग रही थी यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने सुना है कि यहाँ पे टेम्परेचर स्पेशली -5 तक जाता है। कैन यू इमेजिन कि यूएई में जो है टेम्परेचर -5 में जा रहा है। हमने सफ़र को एंजॉय किया और इस तरह से हम स्नैक्स एंजॉय करते करते हम अपने टॉप पॉइंट तक पहुँचे। तो क्या ख्याल है, अब आप लोगों को बता दिया जाए कि हम आ गए हैं ये व्यूइंग डेक पार्क, जो कि लोकेटेड है जबल जेस में। जबल जेस हमारे पास रास अल खैमा की स्टेट में मौजूद है, जो कि एक हाईएस्ट पॉइंट है ओमानी बॉर्डर के पास। यहाँ से मैं आपको आगे देखिएगा मेरी वीडियो में भी, यहाँ पे मैंने आपको ओमानी बॉर्डर भी दिखाया है। यहाँ से नज़र आता है ओमान। और यहाँ पे एंट्रेंस जो थी इनकी वो 5 दिरहम पर पर्सन थी। तो हम 3 लोग थे तो वो 15 दिरहम उन्होंने हमसे एंट्री टिकट लिया। उसके बाद यहाँ पे छोटी सी जगह है, कोई बहुत वो नहीं है, बट फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने के लिए आपको कंपनी एंजॉय करनी चाहिए। स्पेशली जगह इतनी कोई ख़ास मैटर भी नहीं करती, बट व्यू बहुत खूबसूरत था। और छोटी सी जगह है ये, इसके आगे भी काफ़ी सारे पॉइंट्स बने हुए हैं, बट हमने यहीं तक इसको एंजॉय किया। हम लोग आगे गए और वहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि कहाँ से यहाँ से ऊपर से जो है ओमान का बॉर्डर नज़र आता है। तो इट्स द प्लेस। यहाँ पे स्विंग्स भी लगे थे काफ़ी, और 2-4 स्विंग्स लगे हैं बच्चों के लिए एंजॉय करने के लिए। और क्योंकि दिल तो बच्चा है जी, तो हमें भी एंजॉय करना था। और इसके बाद यहाँ पे इन्होंने बाइनोक्यूलर्स जो हैं डिफरेंट स्पॉट्स पे जो हैं लगाए हुए हैं। और यहाँ से अब मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ से नीचे वो देखिए सामने, यहाँ ओमान बॉर्डर हमें नज़र आता है। यहाँ पे हम प्रॉपर ओमान की सड़कों को भी देख सकते थे उसके थ्रू, क्योंकि इंसानी आँख तो ऑब्वियसली इतना छोटी चीज़ नहीं देख सकती। तो बाइनोक्यूलर्स के थ्रू जो है हमें तमाम गाड़ियाँ, मूव होती हुई सड़कें, प्रॉपर सब कुछ ऊपर से नज़र आ रहा था। तो यहाँ पे अब मुझे अपने सूट के थोड़े से शशके भी दिखाने थे, तो अपनी वीडियोस बनाई, थोड़ा एंजॉय किया, कुछ रील्स बनाई, टिकटॉक की वीडियोस बनाई। अगर आपने मुझे अभी तक टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो अभी जाएं, मेरे पेज को फॉलो करें और लाइक भी कीजिएगा। तो हम निकल पड़े जी वापस। और हमने खाना जो है हमने घर से ही बना लिया था।
मॉर्निंग के लिए हमने ब्रेकफास्ट भी घर से तैयार किया था और उसके बाद हम घर से राइस और वो भी बना कर लाए थे। यहाँ पे वापसी पे इतनी ठंड हो गई थी कि मुझे भी जैकेट पहनना पड़ गई थी। आप हवा से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो चाय हो और ठंड हो और चाय ना हो, तो हम पाकिस्तानियों का तो वो एक ही तकिया कलाम है ना कि चाह 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 हर वेले चाह। तो हमें तो चाय चाहिए होती है। और दुबई में आके तो मुझे भी एक चाय की जो है वो नशा हो गया। मैंने बीच में बिल्कुल चाय छोड़ दी थी, लेकिन यहाँ पे रहने वाले लोगों का यही कहना है कि यहाँ पे चाय के बगैर गुजारा नहीं है। और आई एग्री टू देम कि अब मेरा भी उस तरह से चाय के बगैर गुजारा नहीं है। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं दिन में चाय ना पीऊँ। ये तो मस्ट हो गई है कि चाय तो आपने पीनी ही है। और यहाँ पे आप व्यू चेक करें, इतना खूबसूरत व्यू था। और आप लोग भी मस्ट विज़िट करें इस जगह को। मैं हाईली रिकमेंड करूँगी अपनी फैमिलीज़ के साथ आएँ, एंजॉय करें, क्योंकि बहुत खूबसूरत व्यू था। और इस मौसम में तो वाकई ही मरी वाली वाइब्स, सवात वाली वाइब्स आती हैं आपको इस एरिया से। तो एक वो अपनापन महसूस होता है बंदे को। ये नहीं लगता कि आप कहीं दूसरे मुल्क में हैं, दूसरे शहर में हैं। तो यहाँ पे मुझे कबूतर मिले और मैं स्लोमो ना बनाती तो फिर भी, लेकिन वो मुझसे मेरे भागने से पहले ही उड़ गए थे सब के सब। अब हम वापस निकल पड़े और उसके बाद हम जाएंगे जनाब अजमान से हमने कुछ की शॉपिंग थोड़ी सी। चाइना मॉल, अगर आप लोगों ने चाइना मॉल का नाम सुना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को चाइना मॉल के रेट्स कैसे लगे, क्या वो हाई हैं या नहीं। क्योंकि मैं तो दुबई में रहती हूँ तो मुझे इतना आइडिया नहीं है कि अजमान में शॉपिंग के क्या रेट्स हैं। यहाँ अजमान में जब दाखिल हुए ना तो मुझे प्रॉपर जो है ना पिंडी वाली वाइब्स आ रही थी कि यार वो सैदपुर रोड जो है ना हमारा, उस तरह के यहाँ पर शॉप्स थी और नेशनल मार्केट की तरह गाड़ियों की दुकानें थीं, लाइक मैकेनिक्स और इस तरह की शॉप्स थी। तो वो मुझे पिंडी वाली वाइब्स आ रही थी अजमान से। तो अपनापन यहाँ पे तो बहुत महसूस होता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि सब लोग लाइक फ़ॉरेन लैंग्वेज बोल रहे हैं या कुछ ऐसा है। तो सब लोग आपकी लैंग्वेज भी समझते हैं यहाँ पे, और जो है आप भी उनकी लैंग्वेज समझ जाते हैं। वो हैव नो हैव कर कर के ना हमें भी समझ आने शुरू हो गया। और मलयाली लोग जो यहाँ पर हैं उनके साथ भी रह कर जो है हमें थोड़ी बहुत मलयाली भी आ गई है। तो ये था हाँ चाइना मॉल। यहाँ से मुझे एक अबाया पसंद आया था, ये आपको मैं आगे दिखाती हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे याद नहीं रहा कि जब मैंने इस अबाया को ट्राई किया तो मैं आप लोगों को दिखाती कि कितना खूबसूरत लग रहा था ये। तो हमने कुछ शॉपिंग की और उसके बाद जो है हम वापस चल पड़े अपने रास्ते को। सनसेट हो रहा था और सुबह के हम निकले हुए थे। रात भी हम तकरीबन 3-4 बजे सोए। वापसी में हमने जो है पापा जॉन्स से पिज़्ज़ा खाया और इट वॉज टेस्टी। आई वुड रिकमेंड कि आप लोग भी ट्राई करें। इनकी हमने डील ली थी 80 की। और ये रही हमारी आवाम जो कि पिज़्ज़ा पर टूट पड़ी थी। ये मलिक साहब ने जो है पिज़्ज़ा छोड़ दिया था क्योंकि इनको वीडियो नज़र आ गई थी कि वीडियो बन रही है। तो ये था हमारा छोटा सा व्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। और ये लास्ट वीडियो जो मैंने लगाई है वो है अलसीफ ओल्ड दुबई की। अगर आप अलसीफ भी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई वुड लव टू शेयर वीडियोज़ विद यू गाइज़। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।